क्वेश्चन नंबर 11। ये जो मैं सम्स करा रहा हूँ ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोग इस सम्स के बेस पे पीसी, वेंडर कंपनी की जर्नल लेजर और परचेसिंग की बैलेंस शीट और जर्नल पूरा करेंगे, एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज A Limited and B Limited carrying on similar business decided to amalgamate it and for this purpose a new company AB Limited। देखो ये सेंटेंस से ना मेरे को फिल्म ब्लैंक्स भी याद आते हैं कि जब अमालगमेशन होता है ना, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि अमालगमेशन वही कंपनी का हो सकता है जिनका बिजनेस सिमिलर होता है। मैं कपड़ा बनाता हूँ, ये गोल्ड बनाती है, हम लोग अमालगमेट हो सकते हैं? हमका बिजनेस ही अलग है, हमारा टेक्नोलॉजी अलग है, हमारे लेबर्स अलग है, तो हम लोग कभी भी अमालगमेट देखो खुद बोल रहा है कि A and B Limited carrying a similar business to amalgamate and for the purpose a new company form AB Limited। तो मुझे बताओ वेंडर कंपनी कौन सी है? A और B, और न्यू कंपनी कौन सी है? AB है। तो A और B का क्या बन सकता है? जर्नल लेजर। AB का क्या बन सकता है? जर्नल या बैलेंस शीट। हमको पता है ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन क्या मांगेगा वो देखते हैं, ठीक। Was formed to take over assets and liability of both the companies. It is agreed that fully paid shares of ₹100 each shall be issued by the new company। Very important कि सर जो भी पीसी होगी ना वो शेयर्स में दिया जाएगा, कैश में इसमें दिया जाएगा। वापस से वो लाइन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। It is agreed that fully paid shares of ₹100 each shall be issued by the new company for the value of नेट असेट्स। मुझे बताओ पीसी कैलकुलेट करने के कितने मेथड है? दो मेथड है, नेट असेट्स या फिर क्वेश्चन खुद बोल रहा है भाई नेट असेट वाला यूज करना। तो नेट मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो भी आया पीसी। तो यहाँ पे जितना भी पीसी होगा उसने बोला कि पीसी का पेमेंट कैसे किया जाएगा? हम इक्विटी शेयर्स देंगे। क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले? 100 ईच। कहाँ पे? इन AB लिमिटेड। मतलब उसने बताया मोड ऑफ पेमेंट। क्या बताया? सर यहाँ पे तुमको अगर 1 लाख आया तो मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा इसको, क्या दूंगा? इक्विटी शेयर। कितने वाले? 100, यानी 1000 शेयर दे देंगे, 1 लाख रुपए हो जाएगा। समझा? तो हमको यहाँ पे पीसी कैलकुलेट करने के बाद पेमेंट भी दिखाना है, हम क्या देंगे उसको? इक्विटी शेयर। सिंपल है, थोड़ा सा आगे। समरी बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एंड समरी बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड। हम लोग फिलहाल अगर वेंडर की बुक कर रहे हैं तो वेंडर की बुक में बैलेंस शीट ही इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? लेकिन बुक चाहे वेंडर की हो चाहे परचेसिंग कंपनी की हो, पीसी तो बनाना है, और पीसी बनाने के लिए एडजस्टमेंट रीड करना पड़ेगा। समझा? तो स्टार्ट करते हैं। The following is the accepted scheme of valuation of business of two companies। देखो उसने पहले A का बोला है 3 पॉइंट। कितने पॉइंट बोला है? सिर्फ A के लिए बोला है, तो A की बैलेंस शीट में जाकर टिक मार्क करना। सबसे पहले बोला है टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। ठीक है, तो प्रोवाइड बैड मतलब रिजर्व होता है। क्या होता है? ये RDD है। तो डेटर पे स्टार मार्क करना कि वो जब भी टेकन नंबर करेगा उसमें से RDD को माइनस करेगा। तो जाओ डेटर पे स्टार मार्क करो कि सर उसका वैल्यू चेंज होने वाला है। कहाँ पे? पीसी के अंदर। पॉइंट नंबर 2, टू राइट ऑफ 400 फ्रॉम स्टॉक। क्या बोल रहा है कि A के पास जो भी स्टॉक है वो 400 रुपया राइट ऑफ करके लेके जाएगा, तो उसमें भी स्टार मत करो, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, एग्रीड वैल्यू बनेगी। पॉइंट नंबर C, टू राइट ऑफ 33 1/3 फ्रॉम दी प्लांट एंड मशीनरी। कि मशीनरी भी लेके जाएगा बट एग्रीड वैल्यू क्या है? -33%। 3 पॉइंट हो गए। 3 असेट्स के ऊपर स्टार आया, पहला डेटर के ऊपर, फिर स्टॉक के ऊपर, फिर इन तीनों के वैल्यू चेंज हो गए। कहाँ पे? पीसी के अंदर। अच्छा, को B का भी दिया हुआ है टू एलिमिनेट इट्स गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। एलिमिनेट का मतलब होता है कि वो नहीं लेके जा रहा है, नॉट टेकन ओवर। तो जाओ गुडविल को सीधा क्रॉस कर दो कि गलती से भी उसको पीसी में रिकॉर्ड नहीं करना, B के गुडविल को। और किसको? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे वो प्रॉफिट कभी लेके भी नहीं जाता, वो तो एक तरह का लॉस होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर B पे आ जाओ। टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1000 एंड प्रोवाइड रिजर्व ऑफ 5% ऑन बैलेंस ऑफ डेटर। या आप वापस से जाओ डेटर पे स्टार्ट करना क्या बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर C, टू राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। अगेन बोला प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज होगी B की, तो जाओ B पे स्टार मार्क करो प्लांट एंड मशीनरी पे। एंड पॉइंट नंबर D इज टू राइट ऑफ ₹1400 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू भी चेंज करना है।
समझा? तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज कहाँ दिखाना है हमको? सर पीसी में दिखाना है। यहाँ पे एग्रीड वैल्यू लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका। क्या बता रहा हूँ? शॉर्टकट तरीका ये है, जितने भी एसेट्स के नाम ऊपर दिए हुए बैलेंस शीट के अंदर सब यहाँ पे कॉपी करो, सिर्फ नाम, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सर पहला क्या लिखा हुआ? गुडविल। बैलेंस शीट ऑफ ए में देखो गुडविल, फिर क्या दिया हुआ? नाम कॉपी करो, फटाफट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। फिर क्या दिया? डेटर, एंड फर्नीचर, देन कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक। अब सारे नाम कॉपी कर लिया आपने। अब बी में जाओ, कोई नाम उठा के देखो। गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश, मतलब सेम नाम नीचे भी है, बस मुझे इनका अमाउंट लिखना है। अब वापस एडजस्टमेंट करा। पॉइंट नंबर ए में किसके बारे में बात किया था? ए की उसमें सर डेटर 5% पे लेके जा रहा है। कितने पे लेके जा रहा है? 5%। तो मैंने आपको बोला है कभी भी डेटर के ऊपर आरडी माइनस करने की जगह डेटर का अमाउंट 100% लिखो, उसके ऊपर क्या दिखाने का? माइनस करके भी लिख सकते हो तो भी वो आंसर आएगा, अलग अलग दिखाओ तो भी वो आंसर आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में लाइब्रेरी साइड में आरडी दिखाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग दिखाएंगे। ठीक है, डेटर है कितना? ए का 12,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर के सामने 12,000, लेकिन इसके ऊपर आरडी लिखिए, तो आरडी यहाँ लिखेंगे, निकालो 5%, 600। यहाँ पे किसी को डाउट? मैंने पहले एसेट के नाम लिखा, फिर मैं पहले उनका अमाउंट लिख रहा हूँ जिनका चेंजेस हुआ है, नीचे से देखिए। पॉइंट नंबर 2 देखो, राइट ऑफ 400 फ्रॉम स्टॉक। ए का स्टॉक कितना है? 10,000। वो बोला 400 माइनस कर दो सर, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो रही है? 9,600। बराबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? राइट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 33,130। सबको पता है 130 कैसे कैलकुलेट करते हैं? 33.33333 पूरा कैंसिल में भर दो और परसेंटेज में भर दो, माइनस कर दो। कितना आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 24,000 माइनस 33.333%, कितना आ रहा है? 8,000। 16,000। ये बिल्कुल नहीं करना है। 24,000 माइनस 33.33333 पूरा कैंसिल करो एंड परसेंटेज दो, आंसर है 16,000। तो जिसने भी इंटू किया है फिर उसको 24 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो भी 16 बचेगा। समझा? तो डायरेक्ट माइनस करो ना, कैंसिल अपने पास। ये 3 बोला था एक्सचेंज करने के लिए, वैल्यू चेंज करने को तीनों कर दिया। क्या बचा? गुडविल। गुडविल जो है ऊपर से उठाने का। अब बुक वैल्यू क्या ले लेगा? इसके बारे में कुछ नहीं बोला, उसकी बुक वैल्यू ले लेगा 5,000। लैंड बिल्डिंग 17,000। फर्नीचर कितना है? 5,000। कैश है 8,000। कोई डिफिकल्टी लगा? कुछ नया तरीका लगा? ये सर पहले एसेट्स के नाम लिख लो, जिनके बारे में नीचे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो बच गया उनका कॉपी कर लेंगे। बी का भी सेम करेंगे। ठीक है, बी के लिए क्या बोला था? चल गुडविल को पीएनएल को तो लेके ही नहीं जा रहा, मतलब गुडविल को वो नहीं लेके जा रहा है डैश। बी का गुडविल नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बोला है? बैड डेट्स लेके जा रहे, लेकिन बैड डेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट डबल है। एक बैड डेट्स आया है और दूसरा आरडी आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने बोला डेटर को सेम लिखना है। कैसा लिखना? लेकिन अगर बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स माइनस फिर सेम हो जाएगा। तो बैड डेटर है कितना? 7,000 का। देखो कितना है? 7,000 का। बैड डेट्स माइनस होगा तो एक्चुअल में हमारे पास डेटर कितना बचा? 6,000। इसके ऊपर रिजर्व लगेगा। रिजर्व कितना है? 5%। 5 की 300। ठीक, इसको नहीं समझा सर? डेटर है, डेटर के ऊपर 2 एडजस्टमेंट आया है, एक बैड डेट्स के नाम से, एक आरडीडी के नाम से। आरडीडी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, टोटल अमाउंट यहाँ लिखते हैं। तो टोटल मतलब 7,000 नहीं, अगर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स माइनस करो वो टोटल। यहाँ पे मेरे पास बैड डेट्स, तो मैंने सीधा क्या निकाला उसके ऊपर? समझा? तो बैड डेट्स माइनस होके ओरिजिनल कॉस्ट आता है, और ओरिजिनल भी क्या मिलता है? आरडीडी। क्लियर? पक्का? ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी को भी लेके जा रहा है पर 10% डाउन करके। बताओ कितना है? 14,400। 14,400। उसके बाद क्या बोला है?
राइट ऑफ 1400 फ्रॉम स्टॉक। माइनस करो कितना है? कितना है स्टॉक? 7,500। कितना आ रहा है? 6,100। उसके बाद क्या बोले? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। ये ध्यान से सुनना थोड़ा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। यानी हमारे दो वेंडर है, दोनों का जर्नल मांगा, दोनों का। तो मैं आपको सिर्फ ए का जर्नल करा रहा हूँ और मैं आपको ए का लेजर करा रहा हूँ। बी का कौन करेगा? आप लोग करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। और उसके आगे क्या बोला? गिवन इफेक्ट टू अबोव ट्रांजैक्शन आल्सो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एबी। मैंने बोला मैं आज सब सिखा दूंगा एक ही समझ में, मैं आपको सब सिखा दूंगा और आपको आज सब सीखना है, बराबर। तो एक तो मैं होमवर्क दे दूंगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? परचेसिंग कंपनी का भी देखेंगे और आज के लेक्चर को वाइंडिंग अप करेंगे। मैंने पहले बोला थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ये अभी हमारा क्या हुआ सर? हमने बी के सारे चेंजेस कर दिए, जो बच गया सेम वैल्यू ले लो। क्या बच गया? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 10,000। 10,000। फर्नीचर 7,500। 7,300। कैश 300। इसको इतना देगा, ए को, बी को इतना देगा, टोटल कितना देगा? 5,000 ठीक है। तो ए भी देगा गुडविल का 5,000 टोटल, 27,000 टोटल, 30,400 30,400, 15,700 12,500। 15,700, 15,700 18,000, 12,500 12,500, 8,300 करोड़। 72,600 ये वाले ए का कितना आ रहा है? 72,600 72,600 माइनस करेंगे 600, 72,000 करो प्लस। ये लोग के पास लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी को लिखो। उसने एडजस्टमेंट में जो बोला हमने पूरा किया, लेकिन हमने लाइबिलिटी को तो पढ़ा भी नहीं, असेट्स पूरा किया पुण्य। तो जाओ ए के पास कितनी लाइबिलिटी देखो। ए के पास है सर बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर हाँ, और बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 4,000 4,000। इसका भी 4,000। बी के पास है बी के पास क्या है? बैंक ओवर सिंडिकेटर नहीं है, सिंडिकेटर 8,000 और ये नहीं है बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट। पूरी 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ए के पास नहीं, बी के पास है 8,000। हाँ अब बरोबर ये सारा असेट का टोटल बराबर है। इसका कितना हो रहा है? 4 4 8 8,600। ये कितना हो रहा है? 8 8 16 16,300। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू पीसी। मैंने टोटल यहाँ इसको ऊपर लिख दो। हाँ। 64,000 तुम्हें टोटल को ऊपर लिख दो। टोटल चलेगा, लिख देता हूँ। ठीक है, तुमको समझ आएगा। पीसी इधर है, पीसी का फॉर्मूला है 1 - 2 करो माइनस। कितना आ रहा है? 64,000 ए का पीसी निकला और बी का 44,000 सर ऊपर लिखिए टोटल टोटल कितना आ रहा है? 44,300 44,300 माइनस करके कितना बचा? 30,000 30,000। 30,000। 28,000 बचा है। 28,000 28,000 बचेगा, बराबर। टोटल किसी कितनी हो गई? 6 9 8 92,000 की पीसी हो गई। इतना पेमेंट वो दोनों को मिला के करेगा, ठीक है। अजान तक होल्ड करते हैं, अजान तक रुक जाते हैं। पीसी कंप्लीट हो गई। कोई चीज बाकी है क्या? टोटल करना है तो करो, वरना छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। मैं टोटल ये है। अभी आपको मैं एक जादू बता रहा हूँ जिससे आपका आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सर कैलकुलेशन क्या? ये जितने भी अमाउंट है इससे आपका जर्नल बनेगा। क्या बनेगा? जर्नल। ए का जर्नल आराम से बन जाएगा, ये बी का बन जाएगा। ए और बी का जर्नल मतलब
परचेसिंग कंपनी जब जनरल एंट्री बनाएगी तो एग्रीड वैल्यू लिखती है, तो ए के लिए वो ये वैल्यू यूज करेगी और बी के लिए ये सिर्फ परचेसिंग कंपनी के लिए, किसके लिए? परचेसिंग वेंडर कंपनी के लिए। और ये जो ए बी है इससे क्या बनता है पता है आपको? बैलेंस शीट क्या बनता है? मतलब अगर आपके पेपर में जनरल एंट्री नहीं पूछा बाय चांस, लेकिन आपने नेट असेट से पीसी निकाला हुआ है, तो नेट असेट में जो लास्ट वाला टोटल होगा उससे आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। लेकिन नेट पेमेंट आया तो हम लोग रफली जनरल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैसे करना बस बताऊंगा, लेकिन याद रखो ये जो मेथड है नेट असेट, यहाँ पे जो पहला कॉलम है वेंडर का दैट इज पीसी परचेज कंडीशन का ए, दैट इज पीसी का बी और दैट इज बैलेंस शीट। तो ये दो कहाँ जाने वाला है? सीधा सीधा जर्नल एंट्री में। कहाँ जाएगा? अब इसको देख के भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो, जर्नल एंट्री को देख के भी आप बैलेंस शीट। आज के समय में दोनों ही अपने पास, तो मैं इसको लास्ट तक मिटाऊंगा नहीं, मैं दोनों से तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। अब ए हम तो पहले वेंडर की बुक बना रहे, तो उसके लिए हमको चाहिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सिर्फ जाओ एक ही बैलेंस शीट में फटाफट। इसमें क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मुझे सिर्फ परफेक्ट गाइड करना, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा। कल आज तो वो नहीं करा आपने। कौन सा? इसमें करना क्या? देखो इसने बोला इसको 64 देना है, कैश देगा कि इक्विटी देगा? तो यहाँ पे लिख दो 64, दे दिया इक्विटी। इसको 28 देना है, क्या देगा? इक्विटी। तो यहाँ पे 28 को अगर कॉपी करो हो गया। सर इसने बोला इक्विटी शेयर दूंगा 100 रुपए वाले, टोटल कितने जाएंगे? 64। यानी अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो 640 शेयर देने पड़ेंगे 100 रुपए वाले। हाँ 100 से डिवाइड करूं 280 शेयर देगा 100 रुपए वाले, तो इक्विटी शेयर चलेगा 64.28 के रेट से। कुछ नहीं, जो पीसी है वही तुम्हारा इक्विटी शेयर है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक की बुक में पहली एंट्री यानी वेंडर की बुक में पहली एंट्री क्या होती है? एसेट ट्रांसफर। तो हमको क्या करना है? एसेट ट्रांसफर करना है, और सारा वैल्यू कौन सा होगा? बुक वैल्यू। कौन सा होगा? बुक वैल्यू। हम लोग ने जितना भी कट कुट करे हैं वो परचेजिंग के लिए किए थे, पीसी के लिए किए थे। वेंडर के लिए कोई कट कुट नहीं। सब कुछ पकड़ना है एक एक करके, जो हमने स्टेप्स में लिखा है। ये पहला क्या करना है? एसेट ट्रांसफर। ट्रांसफर। तो एसेट ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक एक करके एसेट का नाम बोलो। गुडविल, गुडविल माइनस प्लस कंपनी। लैंड एंड बिल्डिंग, एलएनडी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। डेटा। स्टॉक, डेटा, फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर, कैश। नाम बोलो, गुडविल कितना है? 5000, 5000। बिलिंग, 17। मशीनरी, 24, स्टॉक, 10, फर्नीचर, 12, कैश, 5, करो प्लस 8। कैश 8, कैश 8 है सर। 8 टोटल होगा दोनों का। 81,000। 81,000 टोटल आ रहा है। हाँ। क्या नरेशन आप लोग लिख सकते हो? Yes, sir. Being asset transfer to realization account. Being asset transfer to realization account. सेकेंड एंट्री पे आते हैं। स्टेप्स याद करो। लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी का नाम बोलो। बिल्स पेबल। Sundry creditors account debit to Bills payable. Sir, bills payable account debit to bills payable account. Next. to realization account. बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ एक ही बैलेंस शीट में नजर रखो एक साथ। टू रियलाइजेशन। क्या सबका एंट्री पे फोकस है? स्टेप बाय जाएगा तो सम्स हो रहा है। हाँ। ठीक है, कितना अमाउंट है इसका? 4000 दोनों का, 8,000। जल्दी से नरेशन बोलो। being or having a Realization account. राइट, ओके। नंबर 3, equity share इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर का एंट्री बोलो। Equity share capital account debit to equity shareholder account. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट 50,000 50,000। Difference. नरेशन क्या लिखेंगे?
बिंग लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? हाँ, बिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, इसके बाद एंट्री किसकी आती है? प्रेफरेंस। क्या बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर है? नहीं। रिलीफ। क्या हमारे पास प्रॉफिट रिजर्व है? है कितने प्रॉफिट रिजर्व है? 2 है। कौन कौन से? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में है ना, हाँ। तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट में वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या इक्विटी शेयर होल्डर है? हाँ ओके, कितना रिजर्व? 20,000 और 3,000 3,000 23,000 नरेशन बिग रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर बिग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। वन वर्ड में लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 5, इसके बाद हमने क्या देखा था? लॉस। क्या कोई भी लॉस है? लॉस हमेशा असेट साइड पे होता है, कहां पे होता है? नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पीसी ड्यू। पीसी ड्यू क्या एंट्री है? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये परचेजिंग कंपनी का नाम है अपने पास, क्या लिखेंगे? एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन। पीसी कितने का? ए का 64,000 का। नरेशन लिखेंगे बीइंग पीसी ड्यू। पीसी ड्यू के बाद पीसी को क्या किया जाता है? रिसीव। तो रिसीव करने का मतलब हमारे पास पीसी कैसे आ रहा है? कैश में आ रहा है, इक्विटी शेयर कैश में आ रहा है या फिर डिबेंचर्स में आ रहा है? Equity। ये ध्यान में आगे क्यों दिया था? ओके, तो एंट्री इज इक्विटी शेयरिंग। इक्विटी शेयरिंग एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एबी लिमिटेड अकाउंट एबी लिमिटेड अकाउंट। एबी लिमिटेड ने दिया जो दिया ऊपर और उसका नाम नीचे। कितना दिया? 64। जो एंट्री सीक्वेंस में हमने पढ़ा था वैसे ही जा रहा था, हो भी रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद वाली एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है क्या? सर पूरे सम्स में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं। एंट्री छोड़ दो। उसके बाद क्या आता है? कोई एसेट्स को बेचा, है अदर कोई लायबिलिटी को पेड किया, नहीं सब तो वो लेके चला गया, तो छोड़ा क्या? नहीं। तो बेचेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या करेंगे? क्लोजिंग समझा? तो क्लोजिंग में पहला क्लोज किया होगा रियलाइजेशन। तो क्लोज कराने के लिए हमको रियलाइजेशन अकाउंट रफ में बनाना पड़ता है। हमारे पास तो रेडीमेड फॉर्मेट है, तो हम एक्चुअल में करेंगे। कैसा करेंगे? सबसे पहले रफली करा दो, पहले फिर ये करा दो। तो रफली करते हैं। रफली मतलब क्या होता है कि हमको चेक करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस करा है। तो एंट्री में जहां कहीं भी रियलाइजेशन अकाउंट का नाम होगा वो वहां पे नाम होगा। ये एंट्री में है नाम, कहां पर है? 81। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने एफईएफ अकाउंट में किया था, याद है किसी को? यहाँ पे है क्या रियलाइजेशन अकाउंट? क्रेडिट। 8 क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में यहाँ पे नाम है, नहीं यहाँ पे नाम है, नहीं यहाँ पे नाम है। कितना है? 64,000 यहाँ पे नाम है कितना? 81 बड़ा है, 9,000 ये बड़ा है 81, हाँ इधर 72 ही है, हाँ माइनस करो कितना है? 9,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया, दैट इज लॉस। किसको मिलेगा लॉस? इक्विटी शेयर तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आया तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। हाँ। डेबिट में कौन जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। लॉस की एंट्री बन गई, हाँ। ठीक है। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन being in the loss and वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लोजिंग की पहली एंट्री, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब कौन सा अकाउंट बचा? इक्विटी शेयर होल्डर। फिर से एक अकाउंट बनाएंगे छोटा सा, टी डेबिट क्रेडिट। ये किसका अकाउंट है? इक्विटी शेयर होल्डर।
यहाँ पे इक्विटी शेयर का नाम है, नहीं इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे नाम है, नहीं यहाँ पे नाम है, हाँ क्रेडिट कितना है 50,000। 50,000, यहाँ पे लिखेंगे 50,000, फटाफट चलेंगे पेपर में। यहाँ पे है इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ। क्रेडिट में कितना है 23,000, यहाँ पे है, नहीं नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, डेबिट में कितना है, 9,000 बोलो बोलो, यहाँ पे बैलेंस आएगा 73,000 माइनस करो 9,000, 64,000 64,000। 64,000 इसको हम क्या देने वाले, इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड, एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड, और इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है क्योंकि उसको पैसा रिसीव होगा ना इक्विटी को, तो एंट्री क्या मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जैसे इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर in AB Limited एबी लिमिटेड। 64,000 देखो हमने पीसी निकाला था तो उसका कितना निकला था, 64 निकला था, टी बनाया तो उन लोगों को बैलेंसिंग फिगर 64 आया। 10 एंट्री में टेंशन नहीं लेना, बस आपका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन बड़ा भी होगा तो हमारा सम धीरे धीरे होते जा रहा है, क्योंकि हमने पहली एंट्री में सिर्फ असेट्स को फोकस किया, बाहर क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, फिर लायबिलिटी पे फोकस किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे, और लास्ट में क्लोजिंग किया। तो हमने स्टेप्स याद की तो पता चल रहा है क्या है और क्या नहीं है। इससे रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था और कोई एंट्री नहीं थी क्या बीच में, और कोई एंट्री नहीं थी, लॉस वाली एंट्री। अगर आपको कंसेप्ट याद है मालूम पड़ेगा क्या एंट्री पास होगी और क्या एंट्री पास नहीं होगी। अब हमारा सम खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर लेजर के लिए भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने जनरल एंट्री की। तो पहला स्टेप क्या होता है, असेट्स को ट्रांसफर करो, कहाँ पे, रियलाइजेशन रियलाइजेशन बस यहाँ पे दो इफेक्ट की जरूरत थी, एक इफेक्ट हो तो दो भी चल जाएगा क्योंकि अकाउंट तो बना हुआ ही है। अब कहाँ करना है, डेबिट में, कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो टू, सन्ड्री मैंने बोला हेडिंग लिखा करो हमेशा, assets सन्ड्री असेट्स, वही आंसर आएगा जो जनरल एंट्री में है, बस करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या किया, गुडविल L&B P&M L&B P&M P&M US स्टॉक, कितने एडवांस हो गई थी Later एग्जाम में वही लिखा है, Furniture Cash माशाल्लाह फर्नीचर, Cash L&B P&M ZE RO0 तो एग्जामिनर देगा फिर। एक फटाफट अमान बोलो, यहाँ से कॉपी करूँ चलेगा, हाँ सर हाँ सर 2007 कॉपी करना अच्छी बात, नहीं है बस जरूरत है तो कर लो। किसको कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो जनरल में किया वो लेजर में किया, असेट्स को ट्रांसफर किया। सेकंड में क्या होता है, लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होती है, क्रेडिट साइड, तो वहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, Yes बाय, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ टाइम और पढ़ते होएगा फिर रफ्तारी करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी कौन सी है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर P&B बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है, 4,000। ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर का पैसा ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे, इक्विटी शेयर अकाउंट में, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड। बट यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कितना है बैलेंस, डाउट, पक्का, कोई डाउट है, कराऊंगा आगे। ओके, ये उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर ट्रांसफर, प्रेफरेंस तो है नहीं, फिर क्या आता है, प्रॉफिट एंड रिजर्व। हमारे पास प्रॉफिट एंड रिजर्व है, देखो दोनों ही। सर एक क्वेश्चन था, पूछो ना। रियलाइजेशन में जो असेट ट्रांसफर किए वो बुक वैल्यू लेना है कि अपना पीसी वाला लेनी है? वेंडर की बुक बन रही है तो हमेशा बुक वैल्यू। क्लियर, पक्का, P&B। हमने क्या किया अभी, ट्रांसफर किया कैपिटल, प्रेफरेंस है ही नहीं, प्रॉफिट रिजर्व है, प्रॉफिट रिजर्व ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर।
तो यहाँ पे दोनों का नाम लिखो, बाय बाय जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना बताओ? 20 और 3। देखो जो मैंने रफली बनाया वही बन रहा है रियलिटी में, हाँ फिर थोड़ा फॉर्मेट आ गया, ओके 15 मार्क्स मिलेंगे उसको। हाँ ओके, उसके बाद क्या था? पीसी लॉस की एंट्री, सर लॉस है ही नहीं। फिर क्या आता है? पीसी ड्यू। तो पीसी ड्यू की एंट्री को मैंने यहाँ पास किया हुआ है। वेयर इज पीसी ड्यू? हियर। हाँ सर नहीं भी आता तो डायरेक्ट इफेक्ट याद रखो, हर बार जनरल एंट्री बनाना जरूरी नहीं पीसी ड्यू की एंट्री का पहला इफेक्ट होता है न्यू कंपनी के डेबिट, न्यू कंपनी के। तो यहाँ पे लिखोगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखोगे? 64 का पीसी है। हाँ सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन बाय एबी लिमिटेड। 64,000 टेंशन वाली बात नहीं। पीसी ड्यू क्या? पीसी ड्यू के बाद क्या होता है? डीसी डिस्चार्ज पीसी रिसीव। क्या एंट्री है? इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर इन टू एबी लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड ऐसा कोई अकाउंट मैंने बनाया है? नहीं कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन क्या मैंने एबी लिमिटेड बनाया? हाँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा? चलो लिख के दिखा दो। बाय, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? AB नहीं, हम लोग नाम लिखेंगे ऊपर वाले, इसका नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड। बाय ESH इक्विटी शेयर इन एबी लिमिटेड। कितना है? 64,000। ये वाली एंट्री समझी आपको? के साथ जब पीसी रिसीव होता है तो एंट्री इज इक्विटी शेयर इन एबी। इसका कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास, लेकिन एबी लिमिटेड है। कहाँ पे? क्रेडिट में। तो कहाँ पे लिखेगा? और क्या लिख देगा? मैंने जो उसको दिया, सर ये पीसी था 64 का, ये देखिए एबी। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये जो 9,000 का लॉस आया है क्लोजिंग से आया है, फटाफट क्लोज करेंगे, सम खत्म हो गया, क्लोज करो। 81,000 अभी क्या था क्लोज? यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 81, हाँ यहाँ पे भी कितना है? 81 9,000 9,000 बचा। ESH टू इक्विटी शेयर होल्डर। आज तो फुल शॉर्ट फॉर्म की फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है। ये ट्रांसफर किधर होगा? डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाय अरे बस रहे उधर सर उधर पे ऊपर उधर वाला। बराबर। हाँ इसको टैली करेंगे। अगली एंट्री इसकी भी टैली की है जो मैंने यहाँ से निकाला था, ठीक है। कितना हो रहा था टोटल यहाँ पे? 73 73 माइनस किया तो 60। ये 64 में क्या करूँगा? इसको दूंगा। कौन सा है? एबी लिमिटेड का। तो जब ये एबी लिमिटेड यहाँ लिखा ना, ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो मैंने एंट्री से किया तो डायरेक्ट आपको जब बैलेंस से जाओगे, जैसे ये बैलेंस यहाँ पे आया है वैसे ये बैलेंस यहाँ जाएगा। अभी टैली हो गया। 64,000 क्या टेंशन? क्या वेंडर की जर्नल कर लोगे? यस सर लेजर कर लोगे? यस पेपर में अलग अलग आया तो भी टेंशन नहीं, स्टेप्स याद करके जाओ। एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, इक्विटी ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, लॉस यहाँ ट्रांसफर होता है P&L का। उसके बाद क्या होता है? बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, एसेट बेचा, लायबिलिटी बेचा, वो सब देख लेंगे। एंट्री मैंने लिखा के दिया, बस याद कर लेंगे। इसको एंट्री यार 95% हमारा कमीशन हो गया। 5% क्या बचेगा? परचेज कंसिडरेशन। हर बार ऐसे नहीं बनाना। पीसी की मेथड है, कभी नेट पेमेंट आएगा कभी नेट, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो एटलीस्ट हमारे कमीशन के आपको 5 क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन करना? 5 क्वेश्चन में ट्राई ये करना कि 4 के पीसी अलग अलग हो, 4 के पीसी अलग और एक रिपीट होना चाहिए। आपको मालूम पड़ेगा, आपको याद है। तो 4 अलग अलग पीसी के सम्स करना। जनरल एंट्री तो वही रहेगी ना। हो सकता है कि एसेट सोल्ड भी आ जाए, तो मैंने लिखा कि पास कर लेगा, कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे। तो मैंने ए का लेजर और ए का जनरल कराया है, बी का कौन करेगा? आप लोग प्रैक्टिस में कर लेना। अब क्या बच गया? परचेसिंग कंपनी की बुक अभी करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे, 20 मिनट लगेंगे, चलेगा? क्या वाइंडिंग अप करते हैं? चलेगा। पक्का? ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ो और जो बच्चे देखे वो भी पढ़ेंगे। परचेसिंग कंपनी की जर्नल एंट्री और परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट। हमारा पीसी रेडी है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हमें क्या प्रिपेयर करना है? जर्नल एंट्री।
सर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, हमें हमारा सीक्वेंस पता है। परचेसिंग कंपनी की पहली एंट्री किसकी होती है? बिजनेस परचेज। ये बिजनेस परचेज की पहली एंट्री क्या होती है? बिजनेस परचेज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ परचेज कंपनी अकाउंट। ए लिमिटेड अकाउंट। एक और है लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए को देना है 64 और बी को देना है 28। टोटल कितना देना है? 92 અને 90। मैंने टोटल तुमको 8 एंट्री लिखा है। एक हो गई। सेकंड एंट्री किसकी है? ऑल एसेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपको कंबाइंड एंट्री पास नहीं करना है, ए के लिए अलग और बी के लिए ठीक है। तो एसेट ट्रांसफर किया तो ए के एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। तो देखो ए के सारे एसेट्स ये है, मैंने आपको बोला था ए की ये जनरल एंट्री में ये अमाउंट जाएगी। ओके, पहले क्या लेके जा रहा है? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लेके जा रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर क्या लेके जा रहा है? प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेबिट। डेटर अकाउंट डेबिट। समीर फर्नीचर कैश कैश एक लाइन छोड़ेंगे, अगर बैलेंस आया तो गुडविल बनेगा। 2 लायबिलिटी क्या है? आरडी है इसके पास। आरडी नेक्स्ट ईयर सन्डे क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल टू बीपी बिल्स पेबल। और कुछ है क्या? नहीं सही आरडी कितना? 644 600। क्रेडिटर 4000। 4000 बिल्स पेबल भी 4000। इसके नीचे क्या आता है? बिजनेस बिजनेस परचेज 92 में लिखेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री है ना। एक का कितना है? 64। कर ला, समझ जा पक्का? ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे। तो पहले बता गुडविल का अमाउंट कितना है? 5000 17000 प्लस करते जाओ। 16000 करा है 9600 12000 5000 5000 8000 कितना टोटल है? 72 72 क्या ये भी 7600 है? हाँ बराबर है वो। देयर इज नो डिफरेंस, ना डेबिट में ना तो कैपिटल और गुडविल नहीं आएगा। समझा? हो सकता है। ठीक है। अब यही सेम एंट्री किसके पास होगी? बी की। तो बी के लिए ये है एंट्री नंबर 3। सेम असेट्स है अपने पास, गुडविल नहीं है इसके पास। ठीक है? सीधा कहां से स्टार्ट करने का? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर डेबिट। फिर नहीं दिख रहा है ये वीडियो? दिख रहा है। ओके, कितना है? डेटा। पेज कौन पलट रहा है? क्या हो गया समीर? यहाँ देख लेना। क्या हो? पूछ, मेरे को पूछना। सर इसमें बुक वैल्यू ये वाली वैल्यू लेंगे। हाँ, ये किसकी बुक है पता है? न्यू कंपनी। हाँ। न्यू कंपनी एग्रीगेट वैल्यू में काम करता है, तो हम लोग हमेशा बीसी देंगे। पीसी मतलब यहाँ पे हमने जो भी लिखा है एग्रीगेट में लिखा है। अच्छा वेंडर की बुक में बुक वैल्यू। क्लियर हो गया? मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे? एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यू। अब ठीक है? ठीक है। डेटर के बाद क्या दिया हुआ? फर्नीचर फर्नीचर। फिर क्या दिया हुआ? कैश। एक लाइन छोड़ेंगे। 2। इसके बाद लायबिलिटी कौन सी है? आरडी है। क्रेडिटर्स भी है। बैंक ऑर्डर और इसके बाद बैंक बॉडी है। और नीचे क्या आएगा? बिजनेस परचेज अच्छे। ठीक है। कितना है? 10000 10,000। 14,400। स्टॉक 6100 6100। 6000
डेटर 6,500 300 ये डेटर कितना है? फर्नीचर फर्नीचर है 7,500 और बराबर है। 6,000 और कैश 300 तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ये 300 1 2 3 4 5 6 हाँ, सर, 6। ठीक है आरडी कितना है? 300 300 डेटर 8,000 बैंक ऑर्डर 8,000 28,000 बिजनेस परचेज 28,000 करो उसको प्लस 44,300 ठीक है अपना यहाँ 44,300 तो दैट इज नो डिफरेंस नो गुडविल नो कैपिटल आगे बढ़ सकते हैं थर्ड एंट्री कौन सी होती है? अभी तो हमने दो एंट्री पास किया ना थर्ड एंट्री कौन सी होती है? पीसी डिस्चार्ज तो पीसी डिस्चार्ज करेंगे तो लिक्विडेटेड डेबिट और जो पेमेंट जा रहा है वो क्रेडिट है तो पहले ए के लिए पास करते हैं एंट्री नंबर 4 तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट हमने उसको पेमेंट में क्या किया? Equity इक्विटी share। यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर इक्विटी शेयरिंग एबी लिमिटेड कितना पेमेंट करने वाले हैं? अगला आप पेमेंट किसको करेंगे? बी को सेम एंट्री लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयरिंग एबी लिमिटेड कितना हुआ? 28 पेमेंट हो गया क्या डिबेंचर है? नहीं। क्या कोई भी रिजर्व है? हमारे में रजिस्ट्रेशन रिजर्व है? नहीं। क्या हमने कोई एक्सपेंस पेड किया? नहीं क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व आया जिसको सेट ऑफ करना पड़ेगा? नहीं। एग्जाम खत्म 8 एंट्री थी 3 एंट्री पे खत्म 3 मतलब डबल होगी वेंडर 2 है ना तो हमारे इन्फॉर्मेशन में याद बस ये रखना कि 2 वेंडर होते हैं 2 तो सब काम डबल डबल होता है 2 लेजर भी बनते हैं 2 लेजर भी बनती है चाहे वो परचेसिंग कंपनी की हो चाहे वो होल्ड कंपनी की समझ ला कर ला मैंने बोला था मैं इसी से क्या बना सकता हूँ अगर हमारे पास ये नहीं है तो मैं इससे बना सकता हूँ अगर पेपर में आपके पास 2 में से कोई एक ऑप्शन 100% होगा क्यों क्योंकि आपका पेपर स्टार्ट होता है टाइम बेस अगर आपको सीधा बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ 15 मार्क के लिए तो बाय डिफॉल्ट आपको इन दोनों में से कोई एक बनाना ही पड़ेगा तो बैलेंस शीट में क्या जाता है बैलेंस शीट में जाता है टोटल क्या जाता है टोटल हीरो होंडा खुली यानी एबी खुली एबी ने ए को भी खरीदा और बी को भी खरीदा हाँ। तो वो ए और बी का टोटल लेता है तो टोटल तो मैं हमेशा निकाल के रखता हूँ पीसी के अंदर तो यहाँ पे क्या दिया हुआ सबसे पहले कितना है गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स तो मैं यहाँ पे गुडविल में आके लिखूंगा 5,000 ठीक लैंड बिल्डिंग कितना है 27,000 फिक्स एसेट्स में ऐसे लिखूंगा 27,000 ठीक फिर क्या दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 30,000 400 फिर क्या दिया हुआ स्टॉक इन्वेंटरीज में जाता है ट्रेड इन्वेंटरीज 15,000 ठीक फिर क्या दिया हुआ डेटर डेटर का 18,000 है तो हमको यहाँ पे 18,000 नहीं लिखना है 18,000 माइनस उसके ऊपर क्या है ठीक है कितनी है 900 है ना तो यहाँ से 900 माइनस करेंगे टोटल अमाउंट लिया तो माइनस भी कितना करेंगे 900 उसके बाद क्या दिया हुआ 12,500 फर्नीचर फिक्स एसेट्स है 12,500 फिर क्या दिया हुआ कैश कितना 8,300 डिफिकल्ट देगा कैसे बन रही बैलेंस शीट मस्के की जैसे लेकिन आपको अंदर की हेडिंग याद रखना चाहिए फॉर्मेट याद रखना चाहिए आरडी सॉल्व हो चुका है कैश कितना 12,000 यानी ट्रेड पेबल में जाएगा 12,000 फिर क्या दिया हुआ है बिल्स पेबल है क्या 4,000 इसी में ऐड कर लो ट्रेड पेबल में जाता होगी उसके बाद क्या दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है 8,000 शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं सॉरी शॉर्ट टर्म ठीक है कुछ बचा बचा पीसी क्या बचा पीसी पीसी है कितना सर इसका 64 इसका टोटल कितना है 92 इसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा शेयर कैपिटल 92 सम सॉल्व टैली करेंगे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए कितना है 8,000 16,000
16,000 करो टोटल 1,16,000 69,900 69,900 5,000 15,000 17,700 17,100 हाँ 17,100 8,300 टोटल करो 1,00,000 शायद ही मुझे 15 मिनट लगा होगा मैक्सिमम। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा था, मेरे दिमाग में एंट्री के सीक्वेंस थे, पहली एंट्री कौन सी आएगी, दूसरी एंट्री कौन सी आएगी। मेरा पीसी रेडी था, मुझे पता है मैं पीसी से भी बैलेंस शीट बना सकता हूँ और जनरल एंट्री से भी। सर इससे कैसा बना सकते हैं? गुडविल कितना है? 5,000। अब देखो यहाँ पे गुडविल कहीं पे रिपीट होएगा तो कैल्सी में लेगा गुडविल 5 कितना लेगा? कैल्सी में गुडविल लिया 5,000। कैल्सी में कुछ प्लस माइनस हुआ मतलब 5,000 गुडविल यहाँ पे जाना चाहिए। हम लोगों ने इसको प्लस माइनस करके सीखा था कि अगर असेट्स डेबिट है तो ऐड होता है, क्रेडिट है तो माइनस होता है, और लायबिलिटी का उल्टा है, क्रेडिट है तो प्लस होती है और डेबिट है तो वो रूल से हम लोग कैंसिल करते थे यूज। पहले हम लोग बैलेंस शीट से वैल्यू उठाते थे, कहाँ से लेते थे? फिर यहाँ पर प्लस माइनस करते थे और वहाँ पर पोस्ट करते थे। पहला पक्का आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑलमोस्ट हमने कितना घंटा पढ़ाई है? 3 बजे से 3 घंटा 3 बजे से। ठीक है, आज के लिए वाइंडिंग अप करते हैं। ओके, आज इम्पोर्टेंट ये था कि अमालगमेशन के अंदर हमने 3 टॉपिक थे, आज एक कवर किया, दैट इज अमालगमेशन। अगर आपने अमालगमेशन को अच्छे से किया, राइट, जिसमें हमने क्या सीखा? परचेजिंग कंपनी का जर्नल और बैलेंस शीट, वेंडर का जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट। अगर इसी लेक्चर को आपने कम से 2 बार रिपीट कर लिया देख के अच्छे से पेशेंस के साथ, तो 100% अगर पेपर में आएगा तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर